Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we have discussed about the method of transfer of DNA into the host cell. जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि हम बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से मेथड से डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से मेथड से डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं, एज वेल एज हम एनिमल सेल के अंदर किस किस मेथड से डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर मेथड को अच्छे से डिटेल में समझते चलेंगे और इसको मैं बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर कवर करवा दूंगी पूरा। इसके बाद केवल फिर हमारा बचेगा बायो रिएक्टर। उसके बाद हमारी जो है चैप्टर 11 जो है क्लास 12 का वो लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हम क्या करते हैं, पहले डीएनए को जिसे हमें इंसर्ट करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे ना उसको कि भाई मुझे ये वाली चीज है यहाँ पे चाहिए, तो सबसे पहले आप उसको पहचानोगे। अब पहचानने के बाद हम उसे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए हमें उस डीएनए को अलग करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत थी, जिसको मैंने क्या कहा था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अपनी सबसे पहली स्टेप क्या थी प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई, उसके बाद मैंने उसको क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, उसको निकाल लिया और फिर मैंने उसको क्या करा, कट करा। किससे करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कट इट विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा था, अपन ने एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी थी, जिसमें हम जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, जो फ्रेगमेंट हमें चाहिए होता है उसको अपन निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, जो हमने फ्रेगमेंट्स काटे हैं उसमें से जो हमें फ्रेगमेंट चाहिए उसको हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। अब जब मैंने उसे अलग निकाल लिया है तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे सपोज करो मेरे पास ये 2 डीएनए थे। ठीक है, इसके वाला फ्रेगमेंट मुझे चाहिए था इसका, और मेरे पास ये जो था होस्ट डीएनए था, होस्ट जो अपन कह सकते हैं प्लाज्मिड था, इसके अंदर मुझे यहाँ पे इसको इंसर्ट करना था। मैंने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया ताकि मैं क्या कर सकूं, इसको इसके अंदर में इंसर्ट कर सकूं। अब जब मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी तो मैंने एक एंजाइम पढ़ा था, कौन सा एंजाइम था जो डीएनए को होस्ट डीएनए से, होस्ट प्लाज्मिड से क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था। वो कौन सा एंजाइम था, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, अब हमें डीएनए लाइगेज चाहिए to join the ends of DNA into plasmid। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, ये हो पर्टिकुलर डीएनए लाइगेज चाहिए ताकि अपन जो डीएनए के एंड्स है उसको अपन क्या कर देंगे, प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं क्या करूंगी, जब मेरा पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, अब मैं उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करूंगी ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मैं क्या कह दूंगी, ट्रांसफर इट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगी, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, कल्चर करूंगी उसको, बहुत सारे को बनाऊंगी ना, तो मैं क्या कह सकती हूँ इसको, कल्चर द होस्ट सेल एट लार्ज स्केल। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगी, उस होस्ट सेल को काफी लेवल तक ग्रो करवा दूंगी और उसके बाद में क्या कर लूंगी, एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मुझे जैसा प्रोडक्ट चाहिए उसको मैं क्या कर लूंगी, निकाल लूंगी। तो एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या स्टेप देखी बेटे यहाँ पे, कि सबसे पहले मैंने डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मैंने उसे बाहर निकाला, इसके साथ मैंने उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, फिर हमने उसको आइसोलेट कर लिया उस फ्रेगमेंट को, फिर उसको डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया, फिर मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर डीएनए को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जहां से मेरी क्या मेरे को देखने को मिली, मल्टीपल कॉपीज। क्या देखने को मिली, मल्टीपल
कॉपीज, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो थे, ये स्टेप्स थी, पूरे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, हर एक स्टेप्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट वाला। आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है, जो डीएनए के अंदर है, कि मुझे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर उसमें देखनी है, उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और आइसोलेट करते हैं। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा टॉपिक, आइसोलेशन। आइसोलेशन, ठीक है। अब आइसोलेशन में क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन को हमारे जो पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है, या एक पेरेंट से अगली जनरेशन में अगर कोई चीज जा रही है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स में जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसी तरीके से मेजॉरिटी यानी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डीएनए भी जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसकी तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसी के साथ मैं क्या कहूंगी, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, कट करना है, तो वो डीएनए ना बिल्कुल प्योर फॉर्म में होना चाहिए, तभी तो हम उसको आइसोलेट करेंगे ना। डीएनए के साथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें आरएनए होता है, उसमें प्रोटीन्स होता है, सॉरी उसमें लिपिड्स होते हैं, उसमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब डीएनए को मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से प्योर फॉर्म में निकालना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, उस पर्टिकुलर डीएनए को काट सकूं, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगी इसके अंदर, डीएनए शुड बी प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म, ठीक है। डीएनए मेरा कैसा रहना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, बट इन सेल इट इज प्रेजेंट विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये क्या करता है, और चीजों के साथ प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने क्या देखा, प्रोटीन्स, आरएनए, लिपिड्स एंड अदर पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और भी जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब क्या करना है, मुझे को डीएनए को प्योर फॉर्म में करवाना है, तो मुझे उसकी सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, इन सब एंजाइम्स को, इन सब मॉलिक्यूल्स को हटाना पड़ेगा, ताकि जो मेरा डीएनए है वो मुझे कैसा मिल जाएगा, प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगी, वी हैव टू ट्रीट सेल वॉल विथ डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करेंगे, सो दैट वी कैन ऑब्टेन, ताकि हमें क्या मिल जाए, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली क्या क्या बताया, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, डीएनए कई सारी चीजों में जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है, डीएनए प्योर फॉर्म में होना चाहिए, इसी के साथ इसमें कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और हम कई सारे एंजाइम्स काम में लेंगे। अब हम कौन कौन से एंजाइम्स काम में लेंगे, हम वो देखेंगे। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, सब में क्या होता है, अलग अलग तरह के एंजाइम काम में आते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, उस डीएनए को आइसोलेट, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या करना है, ट्रीट करना है, किसकी, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल को तोड़ना है, या हम कह दें हमें प्लांट सेल को तोड़ना है, ये प्लांट सेल को एंजाइम से ट्रीट करना है ताकि हम डीएनए वगैरह को बाहर निकाल सके, या हमें क्या करना है, किसी फंगस को सेल वॉल को तोड़ना है, फंगे को तोड़ना है। तो हम कौन कौन सी चीजें काम में लेंगे, इसके लिए हम लेंगे लाइजोजाइम, क्या लेंगे,
लाइसोजाइम एंजाइम काम में लेंगे, जो क्या करेगा, इसकी वॉल को डिग्रेड कर देगा, उसको तोड़ देगा, ताकि जो भी हमारा डीएनए वगैरह, जो भी जेनेटिक, जो भी जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे बाहर आ जाए। प्लांट सेल वॉल को अगर हमें तोड़ना है तो हमें चाहिए सेल्यूलोज। क्या चाहिए होगा? सेल्यूलोज एंजाइम चाहिए होगा। इसी के साथ फंगस की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें हमें चाहिए होता है पैक्टिनेज। क्या चाहिए होता है? सॉरी, चिटिनेज। कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? चिटिनेज, फाइटिनेज। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये हमें पर्टिकुलर चाहिए होते हैं इन सेल की सेल वॉल्स को तोड़ने के लिए। अब मैंने जैसे ही सेल वॉल तोड़ा, मेरे पास क्या आ जाएंगे, जो इसके अंदर का पूरा सेल कंटेंट है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरा क्या आ जाएगा? आ जाएगा। इसमें मेरे क्या होंगे? डीएनए भी होते हैं, इसमें मेरे प्रोटीन भी होते हैं, इसमें मेरे पास आरएनए वगैरह सब होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, कुछ अलग अलग इसके अंदर केमिकल्स डालूंगी, जिसके अंदर मेरा डीएनए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और हम डीएनए को प्योर फॉर्म के अंदर निकाल लेंगे। तो जैसे मानो मैंने इन सारे कंटेंट को एक ट्यूब के अंदर ले लिया, ये मेरी ट्यूब हो गई। ठीक है, अब मैंने सारे कंटेंट, इसमें आरएनए डीएनए सब मेरे पास प्रेजेंट है। मैंने कह दिया इसमें आरएनए भी है, इसमें डीएनए भी है, और इसमें प्रोटीन भी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने इसको दिया, सपोज करो आरएनए। क्या देगा? आरएनए। तो ये क्या करेगा? आरएनए को एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में अलग कर लेगा, आरएनए को अलग निकाल लेगा। अब आरएनए क्या करता है? सेपरेट आरएनए। ठीक है, ये क्या कर लेगा? आरएनए को सेपरेट कर लेगा। अब आरएनए सेपरेट हो गया, सपोज करो ये हमारा जो था ये आरएनए सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसको क्या दूंगी? अब मेरा केवल क्या बचा? डीएनए और प्रोटीन बचा। अब प्रोटीन को अलग करने के लिए मैं क्या दे दूंगी? प्रोटीनेज, प्रोटीनेज दे दूंगी। ठीक है, अब मेरा क्या हो जाएगा? प्रोटीन भी अलग हो जाएगा। सपोज करो मेरा ये आरएनए था, ये प्रोटीन हो गया। अब भी मेरे डीएनए जो है दूसरे अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट है, कि मेरा आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। अब भी कुछ लिपिड विपिड यहाँ पे मेरे साथ में प्रेजेंट है। अब मैं क्या देखूंगी कि अब मैं जिसको डीएनए को निकालने के लिए कौन सा एंजाइम दूंगी? मैंने दे दिया इथेनॉल। इथेनॉल। अब मैंने जब इथेनॉल दे दिया तो मैंने क्या देखा? मुझे आरएनए भी मिल गया, मुझे प्रोटीन अलग मिल गया, और मुझे डीएनए भी अलग मिल गया। ठीक है, तो ये डीएनए भी मुझे अलग मिल गया। तो इस तरीके से मैंने क्या करा? सब चीजों को अलग 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 करके निकाल लिया। तो ये था मेरा पूरा आइसोलेशन। अब अपन क्या देखेंगे? इसकी कटिंग। हम कटिंग कैसे कर रहे थे इसकी? कटिंग एंड लाइगेशन अपन एक साथ देख लेते हैं। कटिंग एंड लाइगेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारी जो कटिंग थी वो किसके थ्रू हो रही थी? मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू हो रही थी। एक मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू हो रही थी, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है ना, ये क्या था हमारा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जो पर्टिकुलर साइट्स को पहचान के वहां पे कट लगा रहा था, जिसको अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करा है। तो इसको भी मैं शॉर्ट में यही कह दूंगी। इसको पूरा समझने के लिए एक बार आप पीछे के वीडियोस अच्छे से देख लेना, ये पूरा आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। अब जब मैंने उसको निकाल लिया तो मैं लाइगेशन करूंगी। वो किसकी तरह करूंगी? डीएनए लाइगेज से करूंगी। लाइगेज क्या कर रहा था? जो हमारा फॉरेन डीएनए था उसको रिकॉम्बिनेंट होस्ट से क्या कर रहा था? होस्ट प्लाज्मिड से ज्वाइन कर रहा था। तो हमने कटिंग कर ली, हमने लाइगेशन कर लिया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ तक बन गया है। अब हम इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे इसका एम्प्लीफिकेशन होगा, और क्या क्या कंडीशंस इसमें आगे अपन पढ़ेंगे, वो फर्दर स्टेप्स अपन डिस्कस करेंगे कल। If you like this video, like, share, comment and subscribe it. Thank you.